दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिटर तक में। पिछला वीडियो में हमने फॉर्जिंग क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखे थे और टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग में देखे थे हैंड फॉर्जिंग, मशीन फॉर्जिंग और ड्रॉप फॉर्जिंग के बारे में देखे थे। और लास्ट में हम लोग देखे थे फॉर्जिंग टेम्परेचर का। फॉर्जिंग टेम्परेचर में हम लोग पढ़े क्या था कि जिस टेम्परेचर में हमारा जो मेटल है प्लास्टिक स्टेज तक गर्म हो जा रहा तो उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, फॉर्जिंग टेम्परेचर। फॉर्जिंग टेम्परेचर जो डिपेंड किस में करता है, कार्बन कंटेंट में। हमारा जो मेटल है उसमें कार्बन परसेंटेज कितना है। जिस मेटल में कार्बन परसेंटेज ज़्यादा रहता है उसमें होता क्या है कि उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, और जिस मेटल में कार्बन कंटेंट कम होती है उसको गर्म करने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। और एक फॉर्जिंग में एक खास बात क्या है कि अगर हम किसी मेटल को क्या करें कि उसको जो फॉर्जिंग टेम्परेचर है उसके कम टेम्परेचर तक हम गर्म करते हैं तो होता क्या कि जब हम उसमें डिफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें क्रैक आ जाता है। और अगर इसके विपरीत हम देखते हैं कि अगर हम किसी मेटल को हम अत्यधिक गर्म कर देते हैं तो उसमें क्या है कि मेटल के ऊपर में हल्का हल्का सीलिंग आने लगता है। फॉर्जिंग का यही है। और अब देखते हैं उसका फॉर्जिंग जो है, फॉर्जिंग रेंज में इसका जो कलर कितना कितना पे वेरी करता है। पहले यहाँ पे विभिन्न तापमान पर स्टील का कलर, यानी कि जब हम फॉर्जिंग करते हैं तो जब टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तो उसका कलर कैसा रहता है, 600 पे रहता है तो उसका कलर कैसा रहता है, ये चीज़ों के बारे में एक चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहला है 500 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे स्टील का कलर देख रहे हैं, ठीक है, दूसरा मेटल का नहीं, सिर्फ स्टील का देख रहे हैं। 500 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो स्टील का जो कलर होता है वो क्या होता है, हल्का ब्राउन होता है। और 600 डिग्री सेल्सियस पे रेड होता है, और 800 डिग्री सेल्सियस पे चमकदार चेरी लाल, यानी कि इसमें क्या होता है जो लाल जो रहता है वो ब्राइटनेस में रहता है। चौथा है यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस पे येलो, यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो स्टील का जो रंग है वो कितना हो जाता है, येलो, यानी कि पीला कलर में हो जाता है। और 1100 डिग्री सेल्सियस पे येलो व्हाइट, यानी कि इसमें जो होता है हल्का येलो का भी दिखता है और व्हाइट, यानी दोनों मिक्स रहता है यहाँ पे। और 1300 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो स्टील का जो कलर है वो पूरा व्हाइट हो जाता है। हम लोग फॉर्जिंग टेम्परेचर का पूरा देख लिए। अब हम देखते हैं हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, फॉर्जिंग प्रोसेस। जनरली जो हमारा जो फॉर्जिंग जो प्रोसेस है वो 7-8 तरह का होता है, लेकिन हम लोग जो मेनली यहाँ पे 5 तरह का जो फॉर्जिंग प्रोसेस है उसको जानेंगे। पहला है बेंडिंग, दूसरा है पंचिंग, तीसरा है ड्राइंग आउट, ऑफसेटिंग है चौथा में, और पांचवा नंबर में ड्रिफ्टिंग। ये जो दोनों प्रोसेस है, ड्राइंग आउट और ऑफसेटिंग, ये दोनों प्रोसेस से हमारा जो टेक्निकल फील्ड में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। और ये दोनों जो प्रोसेस है इससे इसरो हो गया, सेल भेल हो गया, डीआरडीओ हो गया, एनएफसी हो गया, इनसे ये सब बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक हमारा जो है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छा लगेगा भी पढ़ने में। अब बात करते हैं बेंडिंग की। बात पांचों को बारी बारी से जानते हैं। पहला है बेंडिंग। बेंडिंग होता है क्या है कि किसी भी मेटल को बिना डैमेज के मोड़ना है या फिर बेंड करना, बेंडिंग कहलाता है। जैसे मैं मान लिया ये जो मेटल है, ये लंबा सा मेटल है, इसको बेंड करने पे क्या होगा, इसका जो ये शेप जो है ये चेंज हो जाएगा। यानी कि किसी भी मेटल को मोड़ना क्या कहलाता है, बेंडिंग कहलाता है। दूसरा है पंचिंग। पंचिंग आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जो किसी भी जॉब को मार्किंग करने में जो पंच लगाते हैं वो पंचिंग है, लेकिन फॉर्जिंग में हमारा जो पंचिंग है वो डिफरेंट है। पंचिंग क्या है कि किसी भी मेटल में हमें अगर सुराख करना है तो हम उसको पंच की सहायता से सुराख करते हैं, इसी को हम लोग पंचिंग बोलते हैं। पंचिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले मेटल को गर्म करते हैं। मेटल को गर्म करने के बाद हम पंच रखते हैं वहां पर, मारकर हम इसमें होल करते हैं। यही जो प्रोसेस हम करते हैं
हम इसी को पंचिंग बोलते हैं। तीसरा है ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट में होता है कि सबसे अधिक जो यूज होता है फोर्जिंग में, ड्राइंग आउट प्रोसेस का ही यूज किया जाता है। ड्राइंग आउट में जो होता है हमारा जो मेटल का उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करके उसका जो लेंथ है उसको इंक्रीज किया जाता है। जैसे मैं मान लिया जो एक जॉब है, ये जॉब है, तो इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो है इसको कम किया जाता है, इसका लेंथ को क्या है इंक्रीज करते हैं। तो हमारा जो फिगर कैसे बनेगा इसका, ये फाइनल जो शेप आएगा ये होगा, यानी क्रॉस सेक्शनल इसके तुलना में यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, लेकिन लेंथ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ड्राइंग आउट। और इस प्रोसेस से बहुत सारा एग्जाम में पूछा और कुछ इस क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है, बस इसका डेफिनेशन से ही रहता है क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपसेटिंग का। अपसेटिंग जो प्रोसेस है ये ड्राइंग आउट का अपोजिट होता है। अपोजिट मीन्स इसमें क्या हो रहा था, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे कम हो रहा था और लेंथ क्या हो रहा था यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अपसेटिंग जो प्रोसेस है इसमें क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इंक्रीज हो रहा है और लेंथ क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है। और अपसेटिंग जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है इन अपसेटिंग, दूसरा है सेंटर अपसेटिंग और तीसरा है जंपिंग। इन अपसेटिंग मान ले कोई मेटल है या फिर कुछ ये उसका हेड को ही सिर्फ क्या करते हैं लोग अपसेटिंग करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं इन अपसेटिंग। और दूसरा है सेंटर अपसेटिंग। सेंटर अपसेटिंग मतलब कि किसी भी मेटल है या फिर कुछ मशीन का पार्ट्स है या फिर कुछ बोल्ट वगैरह है तो उसको क्या लोग उसको जो हेड को और जो टेल है उसको नहीं करते हैं। यहाँ पे उसका जो मेन मुख्य भाग है हम उसको अगर हम अपसेटिंग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर अपसेटिंग। यार नाम से ही पता चल रहा है सेंटर अपसेटिंग, यानी कि जो केंद्र है उसका जो बीच का भाग है उसको अपसेटिंग करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको सेंटर अपसेटिंग। तीसरा है जंपिंग। जंपिंग इससे भी क्वेश्चन आता है हमारा, जंपिंग से भी क्वेश्चन बनता है। जंपिंग क्या है कि मान ले एक जॉब है ना, इसका संपूर्ण भाग को अगर हम पूरे लंबाई को इसको अपसेटिंग करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जंपिंग। क्या बोलते हैं, जंपिंग। अब लास्ट जो हमारा जो प्रोसेस है आज का ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग में होता क्या है कि जैसे मान लो पंचिंग किस लिए करते हैं, हम मेटल में होल करने के लिए। अगर मान लीजिए हमें उस होल को बड़ा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। अब ड्रिफ्टिंग में भी यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होता होगा कि हम जो ड्रिफ्ट जो यूज कर रहे थे ड्रिलिंग के समय में वो स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए, वो ड्रिफ्ट नहीं है। यहाँ पे फोर्जिंग में ड्रिफ्टिंग जो है वो दूसरा होता है। इसमें क्या था कि पंचिंग के द्वारा जो होल करते हैं उस होल को बड़ा करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। हमारा जो आज फोर्जिंग प्रोसेस है हम लोग पांचों को देखें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।